वक्फ कानून के विरोध को लेकर हिंसा भड़की है दक्षिण परगना में। ये भानगर में ये हिंसा की घटना की खबरें आ रही हैं। इसके पहले मुर्शिदाबाद से हिंसा की खबरें आई थी, मालदा से, मुर्शिदाबाद से। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में भी हिंसा हुई थी। आपको याद होगा कि वहां पर जो केंद्रीय बल है उसको तैनात किया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर। अब दक्षिण परगना में भी हिंसा की खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना से। नए वक्फ कानून के विरोध में हमारे संवाददाता कलकत्ता से प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ। प्रसेनजीत दा फोन लाइन पर है हमारे साथ। प्रसेनजीत दा, पहले भी ये बात कही जा रही थी कि पश्चिम बंगाल में ये बात सिर्फ मुर्शिदाबाद की नहीं है, ये बात तो कई इलाकों की है, और अब वो बात सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जरूरत पड़ी थी कि केंद्रीय बलों की तैनाती की गई हाईकोर्ट के आदेश पर, अब ऐसी जरूरत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पड़ सकती है। प्रसेनजीत दा। लालचंद, देखिए, ये सुनने में दक्षिण 24 परगना है, लेकिन हकीकत में ये कोलकाता है। ये जो भांगड़ जो जगह है दक्षिण 24 परगना की, ये कोलकाता पुलिस के दायरे में है। और जो कोलकाता को जानते हैं वो अगर साइंस सिटी को जानते हैं तो साइंस सिटी से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूरी पर है। तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि ये कानूनन दक्षिण 24 परगना, लेकिन ये दंगाई ने आज जहां पे इस सब कुछ उपद्रव किए हैं वो कोलकाता के बीच ही किए हैं। पुलिस ने जब इन लोगों ने बासंती रोड बोल के है, जिन लोगों को सुंदरबन के बारे में पता है, कोलकाता से सुंदरबन जाने की एक रास्ता है साइंस सिटी की बाजू में से, इसको बासंती रोड कहते हैं, सुंदरबन जाने की। उसी रास्ता को रोक के रखे थे इन लोगों ने, और काफी घंटों तक रोक कर अपना तथाकथित विरोध जता रहे थे। जब पुलिस ने इसको इन लोगों को तितर बितर करने की कोशिश किया तब वायलेंस होने लगे, और पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा इन कई हजारों लोगों को वहां से हटाने के लिए, रास्ता को खाली करने के लिए। तो इसीलिए आप जो कह रहे थे अपने जो शुरुआती पर टिप्पणी पर कि हाँ सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, कई कई जगह पर इसकी वक्त को लेकर अभी भी जो है हिंसा जारी है, और छुटमुट का हिंसा कब बहुत ज्यादा आकार ले लेंगे इसके बारे में किसी को पता नहीं, सब लोग डरे हुए हैं। लालचंद, अभी वहां से क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है प्रसेनजीत दा? क्या पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है? क्योंकि मुर्शिदाबाद में तो पुलिस की रवैये की बहुत आलोचना हुई थी। वहां पर जहां की खबर आप दे रहे हैं कि ये कोलकाता के बिल्कुल पास है, कोलकाता पुलिस के दायरे में है, वहां से क्या खबर है? क्या पुलिस ने काबू कर लिया है? किसी तरह से फिलहाल पुलिस ने इस जगह को काबू कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी वो जो डेमोग्राफी है उसी तरह की डेमोग्राफी है जो सूती या शमशेरगंज या धुलियान का डेमोग्राफी के बारे में हमने बात किया है कि जहाँ पे जो पूरे देश में अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं वो इस सब जगह पे मेजॉरिटी है। तो और ये जो एक ही मुस्लिम और इस्लामिस्ट पार्टी है पश्चिम बंगाल में, जो ISF जिसका नाम है, वो ISF का एकमात्र जो विधायक है वो इसी भांगड़ से है, इनका नाम है नौशाद सिद्दीकी। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ का डेमोग्राफिक कैरेक्टर क्या है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए रास्ता खाली कर दिया गया, फिलहाल के लिए स्थिति काबू में है, लेकिन ये काफी चिंताजनक है कि कोलकाता की पुलिस के दायरे में और कोलकाता के इतने नजदीक इस तरह की वायलेंस। लालचंद, प्रसेनजीत दा, आप जैसा बता रहे हैं इस हिंसा के पीछे सड़क जाम और उसमें पुलिस ने सड़क जाम खुलवाने की कोशिश की थी। तो जरा कुछ ही दिन पहले जो ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बयान दिया था कि हम तो 50 जगह पर जाम करवा देंगे पूरे कोलकाता को। क्या इस जाम को उन सिद्दीकुल्ला चौधरी के बयान से जोड़कर देखा जाए कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है? जो बयान दिया था उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है? हाँ, बिल्कुल अब जोड़ के देख सकते हैं ये, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हो रहा है पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में, मैं कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरह से जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी इन लोगों का मदद
हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि अभी हाथ से निकल गया है, लेकिन अगर वो भी है तो ये भी पुलिस और शासन और प्रशासन दोनों का ही नाकामी मानना चाहिए। फिलहाल ये खाली हो गया है, लेकिन ये रास्ता जैम करने का जो थ्योरी है या जो चुनौती है, वो थ्योरी और चुनौती अभी लागू होने को देख रहा है हम लोग यहाँ पे लालचंद जी। प्रसेनजीत